हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। तो स्वागत है आपका एक और बेहतरीन से सेशन में जो आपको हेल्प करेगा आपके 17 जुलाई के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में। बिकॉज कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम आते हुए क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाते हैं, हम अपनी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर पाते हैं, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही टॉपिक पे हम बात करेंगे विच इज़ अबाउट सेटिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आप सेट कर सकते हैं अभी से अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को, कैसे आप एक रिदम में आ सकते हैं ताकि आप 17 जुलाई के टाइम पे जब आप एग्जाम अपना दे रहे हो तो आप लेथार्जिक ना फील करो, उस टाइम पे आप अपना 100% आउटपुट दे पाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप कैसे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर सकते हैं बच्चे एग्जाम के लिए। तो पहली चीज मैं आपको बताती हूँ, आपका एग्जाम 2 to 5 वाले टाइम पे है, तो अगर अभी से ही आप अपनी बॉडी को ये आदत डाल दे कि 2 to 5 वाला जो टाइम है दैट हैज टू बी द टाइम जिसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव हो, जिसमें आपकी एनर्जी लेवल एकदम पीक पे है। बिकॉज अगर आप अभी से 2 to 5 वाले टाइम में, लेट से अगर आप सो रहे हो, आफ्टरनून की नींद निकाल रहे हो, लेट से आप उस टाइम पे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या आप थोड़ा सा लो लेवल पे फील कर रहे हो, तो सेम थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर एग्जाम डे एज वेल। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, तो आते हुए क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आते हुए क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही है, नहीं आते हुए क्वेश्चन को भी मैक्सिमम आउटपुट के साथ में करेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो पहली चीज, एस्टैब्लिश ए स्लीप स्केड्यूल। मेक श्योर यू हैव ए प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न। अभी से ही आप डेली सेम टाइम पे सोने जाते हैं, सेम टाइम पे आप उठ जाते हैं। आफ्टरनून का जो आप नैप ले रहे हैं वो भी आप 2 to 5 वाले टाइम पे ना लेकर के इससे पहले या इसके बाद में आप उसको स्विच कर सकते हैं, ताकि उस टाइम पे आपका ब्रेन हर टाइम एक्टिव रहे। सो अभी से ही हैबिट डालना शुरू कर दीजिए। 21 डेज तक अगर कोई आप एक्टिविटी को रिपीट करते हैं तो आपकी बॉडी उसको बहुत बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। सो वी हैव मोर देन 21 डेज। तो इसीलिए बच्चे अभी से मेक अ प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल कि मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 PM मुझे सोना है तो सोना है, मॉर्निंग 5 AM मुझे उठना है तो उठना है। सो मेक अ स्केड्यूल लाइक दैट। Then do not force yourself to stay awake past your bedtime. Sometimes आप क्या करते हैं, आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 बजे लेट से सो जाना है, लेकिन कोई टॉपिक आपका रह गया है, छोटा सा टॉपिक है, बट आप ऑलरेडी स्लीपी फील कर रहे हो, 10 बजे के बाद में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो होता क्या है कि उस पढ़ाई के टाइम पे उस छोटे से टॉपिक को कवर करने में आपको 1 to 1.5 आवर्स लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप स्लीपी फील कर रहे हो, आपका ब्रेन उतना एक्टिव फील नहीं कर रहा है। आप अपने आप को पुश कर रहे हो अपने बेड टाइम के बाद में भी अवेक रहने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इट्स बेटर स्ट्रेटेजी कि आप सो जाएं, आप फ्रेश उठे मॉर्निंग में, वो सेम टॉपिक जिसमें आपने 1 and 1.5 आवर्स स्पेंड किया है वो आप 15 या 30 मिनट्स में कर पाएंगे विद योर एक्टिव ब्रेन, राइट। तो मेक श्योर आप एक प्रॉपर टाइम को ही फॉलो करें। देन यू हैव टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीपिंग के लिए सबसे अनिवार्य चीज ये है कि आप सोने के कम से कम 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को बंद करके रख दें। जनरली हम क्या करते हैं, जब हम फ्री हो जाते हैं सारे काम से, सोने वाली स्टेट में जाते, तब हम अपने मोबाइल को उठा करके स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो इवनिंग का टाइम, जब ये सोने से पहले वाले टाइम में जब आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं एंड आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा एक्टिव स्टेज में इन्वॉल्व हो जाता है एंड आपको स्लीप उतनी बेहतर नहीं आ पाती है। तो स्क्रीन टाइम कम तो रखना ही है। साथ के साथ अगर आपका सोने का टाइम 10 PM है तो मेक श्योर 8 बजे अपने मोबाइल को आप साइड में रख दें। 8 बजे उसको एरोप्लेन मोड पे लगाइए, स्विच ऑफ कीजिए। डजंट रियली मैटर, कोई फोन कॉल्स आ रहे, कोई उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद में आपको अपने सोने के टाइम से पहले आपको उतना एक्टिव नहीं रहना है। आप 8 PM तक आपने अपनी कॉल्स को अटेंड कर लिया या थोड़ा बहुत जो ब्राउजिंग भी करनी है वो आपने कर ली। स्क्रीन टाइम को थोड़ा हम रिड्यूस करके चलेंगे। Then have proper meals at the right time. Sometimes what we do,
सोने से जस्ट पहले हमने कुछ खा लिया तो उससे आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी प्रॉपर मील्स लेंगे एंड जो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइमिंग है, आप डिनर का टाइम मेक श्योर आपके सोने से 2 to 3 आवर्स पहले ही आप उसको रखेंगे ताकि आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, आप स्लीपी ना फील करें। तो प्रॉपर मील्स लेनी है, राइट टाइम पे मील्स लेनी है, अपनी हेल्थ को डिटोरिएट नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा, हेल्थ कम्स फर्स्ट। जब तक हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आप एग्जाम में भी उतना बेहतर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी हेल्थ को पहले अप टू द मार्क रखिए, प्रॉपर मील लेनी है, एक्सरसाइज करनी है ताकि आप एक्टिव फील करें, आपका ब्रेन एक्टिव फील करे। सो प्रॉपर मील लेनी है राइट टाइम पे एंड यू हैव टू अवॉइड जंक फूड। ऑयली एंड ग्रीसी फूड जो होते हैं आपके, जो जंक फूड जो आप ज़्यादा खाते रहते हैं, सो उससे आपका ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ खराब होती है, मेंटली भी आपकी हेल्थ खराब होती है। फैट की लेयर्स डिपॉजिट हो रही है तो बट नेचुरल सी बात है, वो आपकी हेल्थ को डिटोरिएट ही करेगा। तो यू शुड इनकॉर्पोरेट सम हेल्दी ऑप्शंस जो आपको अवेक भी रखे, जो आपको एक्टिव भी रखे एंड आप इस जंक फूड को अवॉइड कर पाए। देन फिक्स योर स्टडी रूटीन। जो आपका रूटीन आप फिक्स कर लेंगे, सी मैंने कहा 21 डेज तक अगर आप सेम चीज को करते रहते हैं तो वो आपकी हैबिट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो जो स्टडी रूटीन आपने बना लिया, लेट से मॉर्निंग में 5 AM आप उठ रहे हैं, आप फ्रेशन अप होते हैं, फ्रेशन अप होने के बाद आप अपना पढ़ना बैठ जाते हैं 5:30 और एट 6 AM फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप 6 AM पे भी पढ़ना शुरू करते हैं तो यू हैव ए प्रॉपर प्लान कि मुझको 6 बजे फिजिक्स लगानी है बिकॉज मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगती है। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन माय ब्रेन इज कंप्लीटली फ्रेश, उस टाइम पे मैं फिजिक्स पढ़ूंगा ताकि मुझे बेहतर समझ में आए, ताकि मैं कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे पाऊं। उसके बाद आपने केमिस्ट्री बायो जो भी लगाना आप उसको प्लान आउट कर सकते हैं एंड ये स्टडी रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए ताकि आपको डेली इस पे टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े कि अभी मुझे फिजिक्स पढ़ना है या आई शुड ओपन माई बायो की किताबें या फिर मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। तो आपने एक बार फिक्स कर लिया, उसके बाद यू हैव टू stick on the point. You have to be very consistent in your study routine. Then know your exam timing and solve more questions around that hour. बच्चे मैंने इनिशियली ही आपको ये एक्सप्लेन किया कि 2 to 5 वाला टाइम, मेक श्योर ये ऐसा टाइम हो जिसमें आप मोस्ट प्रोडक्टिव हो एंटायर डे के। तो एंटायर डे में आपकी प्रोडक्टिविटी कभी डिप डाउन होती है, कभी आप बेहतर फील करते हो। तो जो बेहतर फील करने वाला टाइम है जिसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव हो, दैट हैज टू बी 2 to 5। तो कोशिश कीजिए जो भी आप मॉक टेस्ट पेपर लगाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते हैं, वो भी आप इसी टाइमिंग के दौरान में करेंगे विच इज योर 2 to 5, 2 से 5 वाले टाइम में। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो वो एक मेमोरी आपके ब्रेन के साथ में स्टिक कर जाएगा कि दिस इज द टाइम वेयर इन आई हैव टू बी वेरी एनालिटिकल, वेयर आई हैव टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। तो उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि एग्जाम डे पे आपके ब्रेन को एकदम से कुछ नया नहीं मिल गया है। एकदम से कुछ नया मिलेगा तो ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देगा। अब चूंकि आप डेली बेसिस पे 2 to 5 टाइम पे क्वेश्चंस ही लगा रहे हो, मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर रहे हो, तो ये वाला फैक्टर काफी रिड्यूस हो जाएगा एंड आपकी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी। देन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। भाई अब टाइम जो है बहुत कम बच गया है, हम नंबर्स गिन रहे हैं कि इतने ही डेज बाकी है। अब इतने कम डेज जो आपके बाकी है, आपने कोशिश करनी है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको आप कंप्लीटली अवॉइड करके साइड में रखें। बीट योर मोबाइल फोन, बीट एनी डिस्ट्रैक्शन अराउंड द कॉर्नर, उसको अभी साइड में रख दो। ट्रस्ट मी, जो चीजें आपको आज बॉदर कर रही हैं ये बाद में बॉदर नहीं करेंगी। तो अभी अपना एक ही एम होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए, माई MBBS सीट, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई भी चीजें हैं हम रिजॉल्व कर लेंगे भाई, हम उसको सॉल्व कर लेंगे बाद में फॉर श्योर, बट लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड राइट नाउ। लेट्स बी वेरी फोकस्ड फॉर 17th of July and your exam day, your D-Day. So we have to avoid distractions. नेक्स्ट इज वी हैव टू रिलैक्स आवर ब्रेन। अब समटाइम्स आपके ब्रेन में इतनी सारी चीजें चल रही है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आप साथ साथ में 10 चीजें और सोचने लग रहे हैं, तो आपको अपने ब्रेन को स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं आने देना है, रिलैक्स करना है। जब भी आपको ये लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये ज्यादा टॉपिक्स हो गए हैं, मैं भूलती जा रही हूँ पुरानी चीजें, मुझसे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स मुझे आ रहे हैं, तो उस केस में आपको कुछ
लंबी लंबी आप गहरी सांसें लेंगे, अपने ब्रेन को आप रिलैक्स करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन में इन्वॉल्व होंगे। पैनिक मत कीजिए बिल्कुल भी। पैनिक होते ही बॉडी स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करेगी, तो वो आपको ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है। रिलैक्स्ड मोड में रहेंगे तो आप बेहतर सोल्व कर पाएंगे, बेहतर सोच पाएंगे, बेहतर पॉजिटिव कंक्लूजन पे आप आ पाएंगे। तो मेक श्योर आपका ब्रेन काफ़ी रिलैक्स्ड स्टेट में है। देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने की अहमियत तो हर कोई आपको बताता होगा, बट ट्रस्ट मी, एक बार इनकॉर्पोरेट करके देखिए अपनी लाइफ में। ज़्यादा मैं नहीं कहती हूँ, 30 मिनट्स अपने दिन के सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालिए। आपने सुना ही होगा कि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी मस्तिष्क का निवास होता है, मतलब आपका जो हेल्दी ब्रेन है वो हेल्दी बॉडी में ही रिजाइड करता है। तो अगर आप 30 मिनट्स के लिए सिर्फ वॉक कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, कुछ भी सिंपल एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा तो आपके ब्रेन के पास में भी अच्छे से ब्लड जा पा रहा है, आपका ब्रेन अच्छे से एक्टिवली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज जरूर इनकॉर्पोरेट करनी है, चाहे 30 मिनट्स ही करो, बट यस, योर डेली रूटीन शुड हैव सम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, बीट योगा, बीट नॉर्मल वॉकिंग ऑन द ग्रास, बीट डांसिंग ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मैं ब्रेन से काफी बेहतर फील करती हूँ, तो आप डांस कर लीजिए, बट 30 मिनट्स अपनी बॉडी को जरूर इन्वॉल्व करना है किसी एक्सरसाइज में। देन फोकस ऑन योर गोल। हमें पता है 17th ऑफ जुलाई, हमें पता है कि दिस इज द एग्जाम जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। मेरे नाम के आगे वो बेहतरीन सा शब्द डॉक्टर लग सकता है। आई बी सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो फोकस्ड रहना है, आपको काउंट करते रहना है कि क्या क्या चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, अपने एम के लिए ज़रूर 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 सोचना है हमने। एंड 17 जुलाई के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करते जाएंगे डेली बेसिस पे। हम अपने जितने भी दिन बचे हुए हैं, एक एक दिन को बेहतर इफेक्टिविटी के साथ में यूज करते हुए जाएंगे, एंड फाइनली यू विल बी डॉक्टर समडे। यस एवरीवन, तो इसी के साथ में वाइंड अप करती हूँ आज के सेशन को। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे कुछ और बेहतरीन सेशंस के साथ में। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।